नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 16th ऑफ मई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके पढ़ाने वाला हूं। इसके लिए आप क्राइम एंड टाइम, ये आज का टॉपिक है। इलेक्शन टाइम इन क्वेश्चन, इनकारसेशन मतलब होता है कारावास, जिसको इंग्लिश में कहेंगे। इसके लिए एक और वर्ड आता है कन्फाइनमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे कारावास। एडवर्सली अफेक्ट्स, एडवर्सली मतलब होता है विपरीत ढंग से, एक वर्ब है। अफेक्ट्स मतलब प्रभावित करता है। डेमोक्रेटिक स्पिरिट, स्पिरिट मतलब होगा, जैसे इनर सेल्फ को कहते हैं, ईगो को कहते हैं। इनर सेल्फ या ईगो को बोलेंगे, इनर सेल्फ या ईगो, उसको स्पिरिट बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक को बोलेंगे। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में MENT लगा हो, वो यहाँ पे बात कही जा रही है। TY लगा हो, CE लगा हो, ORER लगा हो। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे ट्यूड लग जाए, एज लग जाए, इज्म लग जाए, CE लग जाए। ये सारी चीजें लगी हों, सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में OUSIVE, एबल, AL, लेस, नेस वाला वर्ड नाउन होता है और लेस वाला वर्ड एजेक्टिव होता है। ये सारी चीजें लगी हो यानी फुल भी लगा हो, ये सभी जिनके लास्ट में सारी चीजें लग जाए वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आपको स्टोरी पे। स्टोरी में बहुत चीजें होंगी सीखने वाली। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे। एनी इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब बोलेंगे स्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं स्थिरता। और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है अस्थिरता। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ लैक। लैक मतलब होता है पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कमी को बोलेंगे, या दर्द, शॉर्टेज, इन सब चीजों को बोलेंगे। एनी इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब है रिलेटिंग टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी न्यायिक बोल सकते हैं। डिसीजंस, जो डिसीजंस में इज बाउंड मतलब लिमिटेड होता है, टू बी सीन देखा जाता है, एज अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूलर्स। अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूलर्स नहीं है, क्षमा चाहूंगा, इसके लिए रूल्स है। अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स मतलब ये चीजें अनइक्वल देखी जाती है, असमानता देखी जाती है इन सब चीजों में। जो भी इनकंसिस्टेंसी मिले जुडिशियल डिसीजंस में, उसके तहत चीजें असमानता देखी जाती है, बात कह रहे हैं ऑथर। फिर से मैं समझा देता हूँ। एनी इनकंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजंस इज बाउंड टू बी सीन एज अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, नियम के तहत। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, पैरिटी मतलब इक्वलिटी को बोलते हैं, समानता को बोलते हैं। मतलब बात कही जा रही है समानता के इस प्रिंसिपल में, अगर कही जाए बात है। फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, हु लीड्स द झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो लीड करते हैं किनको, झारखंड मुक्ति मोर्चा को। ये V5 है, ताहती है, यहाँ मतलब आया हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यानी यहाँ पे ये जो का सेंस दे रहा है। इस आर्ग्युएबली, आर्ग्युएबली मतलब होता है यकीनन। इंटाइटल्ड, इंटाइटल्ड मतलब होता है ऑथोराइज के सेंस में आएगा। ये पास्ट में है तो ऑथोराइज का ED फॉर्म हो जाएगा, मतलब उनको ऑथराइज किया जाता है टू इंटरिम। इंटरिम मतलब बोलेंगे प्रोविजनल या टेम्पोरी बोल सकते हैं, टेम्पोरी। बेल, टू इनेबल,
him to campaign in his home state for the next phases of general election. मतलब ये जो चीजें हैं यहाँ पे ऑथराइज की जाती है इंटरिम बेल के लिए टू इनेबल हिम टू कैंपेन। इनेबल मतलब अलाउ करना होता है। इसका मतलब होता है अलाउ के सेंस में, अलाउ करता है चीज। हिम टू कैंपेन मतलब कैंपेन करने के लिए, प्रचार करने के लिए, अभियान चलाने के लिए इन हिज होम स्टेट, अपने होम स्टेट में, फॉर द नेक्स्ट फेजेस ऑफ जनरल इलेक्शन, जो आने वाले इलेक्शन है, जो नेक्स्ट फेजेस हैं जनरल इलेक्शन के, उसमें फ्रॉम May 20 मतलब यहाँ से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिस्टर सोरेन वॉज अरेस्टेड। मिस्टर सोरेन वॉज अरेस्टेड इस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, जिसका मतलब होगा मिस्टर सोरेन को अरेस्ट किया गया था ऑन। किसी भी डेज और किसी भी डेट से पहले ऑन प्रीपोजिशन अटैच करते हैं। ऑन January 31st। इट वॉज ओनली लास्ट वीक, ये लास्ट वीक में ऐसा हुआ दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर स्कोर्ड। अंडर स्कोर्ड का मतलब होता है किसी चीज को एनहेंस करना, फोर्स करना बोलेंगे, फोर्स करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इलेक्शन, इस बात को समझते हुए, to grant bail to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal up to the end of the polls। मतलब यहाँ बात कही जा रही है इट वॉज ओनली लास्ट वीक ऐसा हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पे फोर्स किया, मतलब इस बात पे इनहेंस्ड किया द इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इलेक्शन, इस बात को समझते हुए, टू ग्रांट बेल। ग्रांट मतलब कह सकते हैं, ग्रांट मतलब होता है अलाउ करना, परमिट करना। ग्रांट मतलब बोलेंगे अलाउ करना, परमिट करना। अलाउ या परमिट। टू ग्रांट बेल टू दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनको किया गया अप टू द एंड ऑफ द पोल्स, चुनाव के अंत तक। ऑल्दो मतलब यद्यपि होता है, द ओपिनियन वाज बेस्ड ऑन, जो विचार है वो इस पे बेस्ट थी। बेस्ड ऑन मतलब निर्भर होना, रिलाई ऑन होता है। द पेक्यूलियरिटीज, पेक्यूलियरिटीज का मतलब होता है विशेषताएं ऑफ द पर्सन इन क्वेश्चन, मतलब उनकी विशेषताओं पे इन क्वेश्चन, एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, उन सब चीजों को देखते हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आगे। अ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है। डिड इमर्ज मतलब ये चीजें इमर्ज होकर आई, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, फ्रॉम दैट रूलिंग दैट की लीडर्स, लीडर्स जो मुख्य लीडर्स हैं, की मतलब मुख्य, कुड बी अलाउड, उनको अलाउ किया जा सकते। मॉडल्स के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे, और एक्टिव सेंटेंस में मॉडल्स के साथ बी बनाता है टू कैंपेन करने के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट के तहत। हावेवर मगर द कोर्ट डज चूज, इस चूज का सेकंड फॉर्म है चूज, V2 फॉर्म में, पर कोर्ट ने चूज किया द पोजीशन दैट इट फर्स्ट नीड्स टू हियर द अदर साइड, जरूरत है अदर साइड को सुनने की। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टेड इन दिस केस, इस केस में, इवन दो यहाँ तक इट फेवर्ड अ हियरिंग, हियरिंग मतलब सुनवाई को बोलेंगे, फेवर मतलब पक्ष में आना। द वीक बिगिनिंग May 21, जो चीजें स्टार्ट होंगी May 21 को। इट अग्री टू, किसी मैटर पे अग्री करना टू लगता है, किसी पर्सन के साथ अग्री करना विद अटैच करते हैं। एन अर्लियर डेट, अर्लियर डेट पे May 17, यहाँ बात कही जा रही है ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इट इज इंडीड मतलब सचमुच में लीगल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नाउन है, लीगल एग्जेक्टिव है, दैट एनी ऑर्डर ऑफ बेल कैन बी गिवन, बेल का कोई भी ऑर्डर दिया जा सकता है। ये मॉडल्स के साथ B3 है। ओनली आफ्टर हियरिंग, सुनवाई के बाद, द प्रोसिक्यूशंस ऑब्जेक्शंस, प्रोसिक्यूशंस के ऑब्जेक्शंस उसके अकॉर्डिंग। प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोग पक्ष को बोलते हैं। द कंटिन्यूएशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन विद द व्यू ऑफ इट्स
कंप्लीशन उसको बोलते हैं अभियोग पक्ष। प्रोसिक्यूशन मतलब बोल सकते हैं अभियोग पक्ष को बोलेंगे। इन मिस्टर केजरीवाल के केस में क्या हुआ? द कोर्ट हर्ड, कोर्ट ने सुनी ये बात, एंड रिजेक्टेड द अग्रीमेंट आर्गुमेंट, उन्होंने आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर दिया। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ, दैट फ्रीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, उनको छोड़ना solely फॉर पर्पस ऑफ कैनवासिंग वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन will amount to privileging the political class above other categories of the people arrested for similar offenses। मतलब बात कही जा रही है यहाँ पे, द कोर्ट हर्ड और रिजेक्ट किया गया द आर्गुमेंट दैट फ्रीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, उनको फ्री करना सोलली। सोलली मतलब होता है जैसे अकेले बोलते हैं। सोलली मतलब अकेले बोलेंगे। ये वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। एडवर्ब की तरह यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ बात कही जा रही है कि दैट फ्रीइंग अ पॉलिटिकल लीडर सोनली फॉर पर्पस ऑफ कैनवासिंग। कैनवासिंग मतलब कह सकते हैं जैसे कोई चीज कैंपेन के लिए, या मतलब प्रपोज करने के लिए, सजेशन करने के लिए, कैंपेनिंग या उन सब चीज़ों के लिए कैनवासिंग मतलब यहाँ बोलेंगे कैंपेनिंग भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है। एन इलेक्शन विल अमाउंट टू प्रिविलेजिंग, प्रिविलेजिंग मतलब विशेषाधिकार देना द पॉलिटिकल क्लास, उनको एबव द अदर कैटेगरीज ऑफ पीपल, जो कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं अरेस्टेड फॉर सिमिलर ऑफेंसेस, इन सब चीज़ों के लिए मतलब उनको भी विशेषाधिकार होने चाहिए, बात कह रहे हो ऑथर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द झारखंड हाई कोर्ट डिड नॉट डिलीवर, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ डिलीवर। डू, डज और डिड, इसके साथ कोई मेन वर्ब आती है तो हमेशा वी वन अटैच करेंगे। डिलीवर जजमेंट, नहीं डिलीवर किया जजमेंट ऑन द पटिशन चैलेंजिंग मिस्टर सोरेंस अरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए। रिजल्टिंग इन अ डिले, इसका जो परिणाम हुआ लेट हुआ इन हिज अप्रोचिंग द कोर्ट, अप्रोचिंग द कोर्ट मतलब ये इनकी मुद्दे कोर्ट तक पहुंचने में काफी टाइम लग गया। अल्टीमेटली इट पास्ड एन ऑर्डर डिसमिसिंग हिज प्ली, जिसमें क्या हुआ उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया गया। हैविंग रिजर्व, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं, इट्स वर्डिक मतलब डिसीजन को बोलते हैं, उनको डिसीजन को रिजर्व किया गया ऑन February 28। इट इज ट्रू दैट, ये सही बात है, नो टू केसेस आर कंपेरेबल, ये दोनों केसेस कंपेरेबल नहीं है। वाइल द दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज फेसिंग द चार्ज, जबकि दिल्ली चीफ मिनिस्टर फेस कर रहे हैं चार्ज। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनके ऊपर चार्ज क्या लगाया जा रहा है आगे देखते हैं। फेसिंग द चार्ज ऑफ ब्राइबरी मतलब घूस की बात हो रही है, इन एक्सचेंज फॉर अडॉप्टिंग एन एक्साइज पॉलिसी, इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए फेवरेबल टू सम मैन्युफैक्चरर्स, ये फेवरेबल है बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मिस्टर सोरेन इज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स, मतलब कि लॉन्ड्रिंग मतलब मनी से संबंधित है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। ऑफ क्राइम इन इलीगल सेल ऑफ पार्सल, इलीगल सेल ऑफ पार्सल के तहत उनका ये क्राइम था। ऑफ लैंड टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन रांची, रांची में प्रॉपर्टी लैंड एक्वायर करने के रूप में इनकी केसेस थे। विद द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोग पक्ष को बोलते हैं। डिपेंडिंग मेनली ऑन अप्रूवर्स स्टेटमेंट, अप्रूवर के स्टेटमेंट में बातें डिपेंड करती है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है मिस्टर केजरीवाल, उनके खिलाफ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
with the prosecution depending mainly on a prover's statement against Mr. Kejriwal and agency banking on मतलब होता है depend on, जिसको बोलते हैं निर्भर करना। a documentary evidence against Mr. Soren there, against मतलब खिलाफ होता है, there may be differences in the respective merits, ये चीजें differences हो सकती है respective merits में ऑफ देयर केसेस, उनके अलग अलग केसेस हैं। मतलब यहाँ पे ऑथर कंपेयर कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ये हो गया और उनको बेल मिल गया, उनको लेट लगने की वजह से क्या रीजंस थे, वही डिस्कशन में है। द स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब प्रावधान को बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ये एडजेक्टिव है। और बेल इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात हो रही है। हैव द फॉर्चुनेट, फॉर अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य है। अफेक्ट, इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट वर्ड है, मतलब इसका परिणाम या इसका प्रभाव यह है ऑफ मेकिंग कोर्ट्स कंसीडर द ओवरऑल मेरिट्स, जिस चीज़ से बनाती है कोर्ट्स को कंसीडर करने के लिए ओवरऑल जो मेरिट्स है उसके बारे में, ऑफ अ केस एट बेल स्टेज इटसेल्फ, बेल स्टेज पे इस केस में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको याद रखेंगे। इसको मैं आगे लिए चलता हूँ। थोड़ी सी स्लाइड आगे जा चुकी थी। हाँ, ये बात कही जा रही है, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्य की बात है, दैट द रिलेटिवली सिंपल एक्ट, जो सिंपल एक्ट है रिलेटिवली, रिलेटिवली यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अपेक्षाकृत बोलेंगे, मतलब इन रिलेशन के सेंस में आएगा, कंपेयर के कंपैरिजन के सेंस में आएगा। सिंपल एक्ट ऑफ रिलीजिंग द अक्यूज अगेंस्ट बेल बाउंड्स, उनके तहत उनके खिलाफ विद अटेंडेंट कंडीशंस, जो भी है टू सेफ गार्ड एविडेंस, मतलब ये जो कंडीशंस है एविडेंस को सेफ गार्ड करने के लिए है। एविडेंस मतलब होता है जैसे गवाह के सेंस में आएगा, मतलब प्रमाण बोल सकते हैं, प्रमाण या गवाह होता है। और सेफ गार्ड, इस वर्ड का मतलब रक्षा होता है। एंड प्रिवेंट देम, उनको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लीटिंग जस्टिस, फ्लीइंग जस्टिस मतलब जस्टिस दिलाने के लिए। ये फ्रॉम मतलब ध्यान में रखेंगे, प्रिवेंट के साथ आप हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का अटैच करते हैं, और डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। डिफरेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ये सारे वर्ड्स अपने बाद फ्रॉम लेंगे। फ्लीइंग मतलब भागने का सेंस है, फ्लीइंग जस्टिस। हैज बिकम पॉलिटिकली सेंसिटिव, ये चीजें भी हो चुकी है पॉलिटिकली सेंसिटिव। इलेक्शन टाइम इन कार्सरेशन, जो इलेक्शन टाइम के समय जो कारावास होता है, यानी इम्प्रिजनमेंट होता है, सजा होती है। विच रेंडर्स, रेंडर्स मतलब होता है कोई चीज प्रोवाइड करना, रेंडर्स मतलब प्रोवाइड करना बोलेंगे, प्रदान करना बोलेंगे। रेंडर करता है द प्लेइंग फील्ड डिसएडवांटेजियस, मतलब प्लेइंग फील्ड एक फ्रेज फ्रेज है जिसका मतलब द कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग कंपटीशन, कंडीशन और सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग कंडीशंस को, अफेक्टिंग
कंपटीशन को बोलेंगे, एक ऐसी परिस्थिति जो कंपटीशन को अफेक्ट करे उसको प्लेइंग फील्ड बोलते हैं, जिसका डिसएडवांटेजियस हो जाएगा, मतलब नुकसानदायक चीजें हो जाएंगी टू द अफेक्टेड पार्टीज, जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं। पार्टीज यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल है। प्रभावित, एडवर्सली इफेक्ट, जिसका प्रभाव विपरीत ढंग से पड़ता है द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक स्पिरिट पे, लोकतांत्रिक जो स्पिरिट है, जो ईगो है, इनर सेल्फ है, उस पे पड़ती है सारी चीजें। ये सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।